बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, हर ज़फ़र यूट्यूब के ट्विटर चैनल से। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये डिटेल से ये बात की कि FATF क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये दुनिया की एक ऐसी तंजीम है जो कि दुनिया में फंडिंग का जायजा लेती है कि कोई मुल्क नाजायज तौर पर पैसा इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर कोई मुल्क दहशतगर्दी के लिए फंडिंग तो नहीं कर रहा, इसी तरीके से कोई मुल्क जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहा, इलिसिट जो है यूज ऑफ मनी जो है वो इसको हम जायजा लेते हैं। तो मैं डिटेल से बात कर चुका, काइंडली वो मेरी जरूर देख लीजिएगा वीडियो, ताकि आपको अंदाजा हो कि FATF बेसिकली है क्या। आज छोटी सी वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो FATF का 3 मरतबा शिकार हुआ कि पाकिस्तान पर 3 दफा ये इल्जामात लगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 40 रिकमेंडेशन है FATF की, जिस पर अमल करना तमाम ममालिक को जरूरी है। 39 मेंबर्स हैं इसके, 20 ऑब्जर्वर्स हैं इसके। पिछली वीडियो जरूर देखिएगा मेरी, काइंडली बड़ी काम की वीडियो है, जरूर देखना उसको। तो हमारे यहाँ FATF ने 40 रिकमेंडेशन बना रखी हैं, वो तमाम ममालिक को उस पर अमल करना होगा। जो मुल्क उस पर अमल कर लेते हैं वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाते हैं, और जो अमल नहीं करते वो ग्रे लिस्ट में शामिल होते हैं। मजीद अगर कोई मुल्क जो है वो ऐसा काम करता है, मजीद अगर कोई ऐसी बातें समझ में नहीं आ रही, तो फिर हम उसको ब्लैक लिस्ट में शामिल कर देते हैं। पिछली वीडियो में बताया था कि कौन कौन से मुल्क ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं, जरूर देखिएगा। तो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान 3 दफा शामिल हुआ। FATF ने सोचा कि 2008 में पहली दफा, वैसे तो इस पर इसके बाद पहले भी बहुत सारे हालात ऐसे हुए जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान पर कुछ पाबंदियां भी लगी रहीं, कुछ बहुत सारे मसाइल आए, लेकिन हम जो है FATF की अगर बात करें तो 2008 में पहली दफा FATF ने सिफारिश की कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया जाए। तो उस वक्त क्या हालात थे वो स्टूडेंट से एक अलग कहानी है। तो 2008 में पाकिस्तान के बारे में ये ख्याल था दुनिया का कि ये अपनी दौलत को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, या तो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। तो इसलिए FATF की सिफारिश पर पाकिस्तान को 2008 में ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया गया। अब जब ग्रे लिस्ट में शामिल हो जाता है कोई मुल्क तो क्या नुकसान होता है भाई? सिंपल सी बात है कि जब कोई मुल्क ग्रे लिस्ट में शामिल होगा तो उस मुल्क पर भरोसा नहीं रहेगा, वो मुल्क क्रेडिबल नहीं रहेगा, उसकी वर्थ में कमी आ जाती है। जब आप क्रेडिबल नहीं रहे तो फिर दुनिया के दूसरे ममालिक आपके पास आकर इन्वेस्टमेंट करने से भी घबराएंगे, आपके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉरेन ट्रेड करते वक्त भी घबराएंगे, बैरूनी तरसीलात जो है वो भी कम आएंगी। तो ये सारी की सारी चीजों का सामना करना पड़ जाएगा। और अगर खुदा ना खास्ता कोई मुल्क ब्लैक लिस्ट है तो फिर तो डायरेक्ट पाबंदियां लग जाती हैं, दुनिया का कोई भी मुल्क उसके साथ ट्रेड नहीं करता, रेमिटेंस जो है वो रुक जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, पाकिस्तान 2008 में जब इसका शिकार हुआ तो पाकिस्तान ने बड़ी तगोदौ के बाद, बड़ी कोशिश के बाद 2010 में FATF को बावर करवाया कि हमने आपकी सिफारिशात पर अमल कर लिया है। वो जायजा लेते हैं, बाकायदा उनकी टीम पाकिस्तान में आएगी तो वो टीम बाकायदा जायजा लेगी कि क्या हमारी रिकमेंडेशन पर अमल कर रहा है ये मुल्क। हाँ, अगर उनको सिफारिशात को अमल करता हुआ नजर आया तो फिर उन्होंने वो सेटिस्फाई हो गए तो आपको ग्रे लिस्ट से निकालने की सिफारिश कर दी जाएगी। बाकायदा FATF का इजलास बैठता है, उसमें जायजा लिया जाता है आपके इकदामात का भी, जो हमने सर्वे किया उसका भी, तो फिर उनके हवाले से ग्रे लिस्ट में निकलने या ना निकलने का फैसला होता है। तो यूं 2008 से 2010 तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल रहा FATF में। दूसरी दफा पाकिस्तान 2012 में दोबारा शिकार हो गया, सिर्फ 2 ही साल के बाद। दोबारा हम पर यही पाबंदियां आयद हुई कि जी आप ग्रे लिस्ट में शामिल हो। दोबारा हमें वार्न किया गया। ख्याल रखिएगा कि ग्रे लिस्ट में शामिल होना एक वार्निंग होती है, पाबंदियां नहीं होती। वार्निंग है कि भाई आप अपनी सिफारिशात पर अमल करने, वरना हम आप पर पाबंदियां लगा सकते हैं। तो 2012 में पाकिस्तान दोबारा ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ और फिर 2015 तक हम ग्रे लिस्ट का शिकार रहे और फिर जाके हम बाहर आए। उसके बाद 2018 में दोबारा पाकिस्तान में तीसरी दफा ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया पाकिस्तान को, और बड़ी मेहनत और कोशिश के बाद 40 सिफारिशात जो उन्होंने भेजी थी, 37-39। तो कभी कभी ये होता है कि सिफारिशात वैसे तो उनकी 40 हैं, तो वो कहते हैं कि जी आप इन 40 में से इस 2 पर अमल नहीं कर रहे, इस 40 पर अमल नहीं कर रहे, 35 पर अमल नहीं कर रहे, 2 पर कर रहे हैं, तो ये वो सिफारिशात भेजते हैं। तो हमने आखिरकार उनकी तमाम सिफारिशात को फिर पूरा किया और पाकिस्तान 2022 में एक दफा फिर
अल्हम्दुलिल्लाह ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया। अब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया, क्या क्या फायदे हो सकते हैं, चंद एक बातें आपसे करता हूं। नंबर 1, जब हम ग्रे लिस्ट में शामिल होते हैं तो दुनिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों कम हो जाती है हमारी। वो ममालिक जो हमें पैसा भेज रहे हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो हमें पैसा देते हैं, तो वो भी इस बात से डरते हैं कि ये पैसा कहीं गलत तरीके से। अच्छा ख्याल रखिएगा कि कोई दूसरा मुल्क हमारी मदद करेगा, कोई दूसरा मुल्क उसकी मदद करेगा, तो तब भी इस पर असरात होंगे और एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाती है। जैसे ही हम ग्रे लिस्ट से निकले तो हमारी फॉरेन ट्रेड जो है वो बेहतर हो जाएगी होने के चांसेस। का मतलब ये नहीं होता कि आप ग्रे लिस्ट से निकले और कल आपको सारी मुआशत जो है वो आपकी ठीक हो गई, नहीं। इसका मतलब कि आप अब क्रेडिबल हो गए हैं, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। उसके बाद जो है वो IMF से कर्जा लेने में हमारा जो लिमिट हो वो बढ़ जाती है, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने में लिमिट बढ़ जाती है, आसान हो जाती है, और दुनिया दूसरे ममालिक जो है वो हमें सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो भी, या दूसरे इंडिविजुअल कंट्रीज जो है वो भी लोन देने में हिचकिचाहट का शिकार नहीं होते, क्योंकि वो आपको क्रेडिबल समझते हैं, आपकी वर्थ बेहतर हो गई है, दुनिया आपको ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में शामिल नहीं रखती, लिहाजा आप काबिल भरोसा मुल्क हैं। इसलिए दुनिया से कर्जे लेने में भी आसानी हो जाती है और कर्जा डिले करने में भी, रीशेड्यूल करने में भी थोड़ा सा फायदा हो जाता है। उसके बाद है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दूसरे मुल्क जो है वो पाकिस्तान में आके, इस मुल्क में आके आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकेंगे, क्योंकि पहले तो थोड़े से खदशात थे उनके, तो अब वो खदशात दूर हो गए हैं, तो दूसरे ममालिक जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। उसके बाद है क्रेडिबिलिटी। मैं अभी बता चुका आपको कि जब ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाता है कोई मुल्क तो उसकी क्रेडिबिलिटी में इजाफा हो जाता है। उसके बाद है रेस्ट्रिक्शन। अच्छा क्या रखिएगा स्टूडेंट कि रेस्ट्रिक्शन का तो चांस ना होने के बराबर हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल नामुमकिन है। रेस्ट्रिक्शन फिर भी लग सकती है उस मुल्क पर ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं है जो, लेकिन जब आप ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाते हैं इसका मतलब है कि आपके पास व्हाइट मनी है, ब्लैक मनी नहीं है। सादा लफ्जों में आप ये भी समझ सकते हैं। तो आपके ग्रे लिस्ट में निकलते ही आप पर पाबंदियों के असरात, जो तलवार लटक रही होती पाबंदियों की, वो तकरीबन खत्म हो जाती है। उसके बाद है रेमिटेंस। बाहर से दूसरे मुल्कों से पैसा आने में भी आसानी हो जाती है, तो ये भी एक बड़ा फायदा होता है। तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया है। आप लोगों को सबको मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ एक बात का आपको बताता चला जाऊं कि जैसे ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का ऐलान हुआ तो तमाम सियासी पार्टियों ने, हुकूमत वक्त ने, अपोजिशन ने, जैद बकर साहब ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये सारी मेरी कोशिश थी, मेरी वजह से निकले हम ग्रे लिस्ट से। देखिए यहाँ मैं आपको ये बता दूं, ग्रे लिस्ट से निकलना किसी एक पार्टी का काम नहीं होता, किसी एक शख्स का काम नहीं होता, पूरी कौम इसमें मेहनत कर रही होती है, तमाम इदारे उसमें काम कर रहे होते हैं। तो ये दरअसल इज्तिमाई कोशिशों से ये बड़े बड़े काम होते हैं, ये किसी का इंडिविजुअल काम नहीं है। इसमें हमारी मौजूदा हुकूमत ने भी काम किया, इसमें पिछली हुकूमत ने भी काम किया, हमारे बाकी इदारों ने भी काम किया। तो ये सारे इदारे, सारी हुकूमतें, सारी कौम मिलकर मेहनत करती है, तब जाके इसका फ्रूट मिलता है, तब जाके ये बड़े बड़े फैसले, बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलती हैं। तो ये किसी एक के सर पर सेहरा नहीं सजाया जा सकता। तो हमारी सारी कौम को मुबारकबाद देता हूं मैं, सारी कौम की ये मेहनत है। अल्लाह ताला बेहतरी करेगा इंशाअल्लाह, और उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान आइंदा कभी भी ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं होगा और हम तरक्की की मंजिलें तय करते चले जाएंगे। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि हमारी ये वीडियो भी आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। जाने से पहले आपको याद करवा दूं, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि ताज़ा तरीन वीडियोस का नोटिस आप तक पहुंचता रहे। स्टूडेंट्स से कुछ शिकायतें हैं कि सर आपकी वीडियो बहुत कम आ रही है आजकल। हाँ, बस मेरी मसरूफियत कुछ बहुत टेढ़ी है, जिसकी वजह से वाकई ये बात आपका शिकवा जायज़ है कि मेरी वीडियोज़ कम आ रही हैं। कोशिश करता हूँ लेकिन वादा नहीं कर रहा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप हामी और नासिर। अस्सलाम।